नमस्कार दोस्तों, बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों। यूपी पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई आपको बता दें कि आज से 2 दिनों तक आपत्तियों का निस्तारण होगा। जानिए कब आएगी आरक्षण की फाइनल लिस्ट। दोस्तों आपको बता दें जो कि यूपी में पूरी तरह से चर्चा का विषय बना हुआ है। आरक्षण को लेकर के 26 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई के बीच यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के जोरों पर चर्चा चल रही है। मंगलवार को आपत्ति दर्ज कराने की आखिरी तारीख के बाद बुधवार और गुरुवार को उनके निस्तारण का सिलसिला जारी है। आपत्तियों के निस्तारण के बाद पंचायती राज विभाग की तरफ से 26 मार्च को आरक्षण की फाइनल लिस्ट जारी की जा सकती है। इस बार कई जिलों की पिछली बार की तुलना में दोगुनी आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं। गौरतलब है कि आरक्षण को लेकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। आपको बता दें कि इस मामले की सुनवाई 26 मार्च को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय बेंच यूपी सरकार की तरफ से भी इस मामले में कैविएट की गई थी। आपको बता दें कि यानी कोई भी जो मामला है किसी भी तरह से आदेश को पारित करने के लिए पहले से ही सरकार के विपक्ष में सुनना पड़ेगा। आपको बता दें कि 27-28 मार्च को जारी हो सकती है अधिसूचना। अगर 26 मार्च को सुप्रीम कोर्ट द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को कोई बदल नहीं किया जाता है तो नई आरक्षण की फाइनल लिस्ट जो है 27-28 को मार्च को जारी की जा सकती है। पंचायत चुनाव की अधिसूचना को अगर देखा जाए तो इसके बाद 4 चरणों में चुनाव संपन्न कराए जा सकते हैं। और साथ ही गौरतलब है कि हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक 12 मई से पहले पंचायत चुनाव को संपन्न कराने का आपत्तियों के निस्तारण और फाइनल लिस्ट तैयार होने के बाद सभी जगहों पर निगाहें बनी हुई हैं और निगाहों सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई हैं। अगर कोई बदलाव नहीं होता है तो चुनाव की अधिसूचना होली से पहले ही जारी की जा सकती है। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि वित्त मंत्री की इस पेशकश पर बात बनी तो अचानक 47 रुपए लीटर तक हो सकता है पेट्रोल के दाम। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्ष के सामने गोली फेंकते हुए कहा कि वह पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर चर्चा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वित्त मंत्री ने मंगलवार को लोकसभा में कहा कि अगर जीएसटी परिषद की अगली बैठक के एजेंडे में पेट्रोल एवं डीजल को वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी में शामिल करने की बात लाई जा सकती है तो उस पर चर्चा करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। अगर जीएसटी काउंसिल इस पर चर्चा करने के बाद आम राय करती है तो पेट्रोल को एक झटके में 47 रुपए लीटर तक दाम इसके हो सकते हैं, लेकिन इस पर सहमति बनाना आसान नहीं है। जानकारों का कहना है कि अगर पेट्रोल एवं डीजल की कीमतों को जीएसटी के दायरे में लाने पर सहमति बनती है तो इसे 28% तक ऊंचे टैक्स दायरे में रखा जाएगा, क्योंकि यह केंद्र और राज्य सरकार के राजस्व को बहुत ही बड़ा स्रोत है, इसीलिए ऐसा किया जा सकता है। अगर इस रेट पर भी सहमति बनी तो भी पेट्रोल डीजल का भाव घट करके 47 रुपए के आसपास और डीजल का दाम जो है 48 रुपए के आसपास आ सकता है। हाल ही में जारी एसबीआई की कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में कहा गया है कि अगर पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाता है तो इससे केंद्र एवं राज्य सरकार की कमाई में 1 लाख करोड़ रुपए की गिरावट आ जाएगी, जो कि जीडीपी का सिर्फ 0.4% ही है। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, बंगाल ओपिनियन पोल से जुड़ी। आपको बता दें कि बंगाल का जो है एग्जिट पोल के बारे में हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों। बंगाल में बीजेपी कर सकती है बड़ा उलटफेर, बहुमत के आंकड़े से पहली बार ममता बनर्जी की टीएमसी आई नीचे। दोस्तों आपको अगर विस्तार से बताएं तो 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में ज्यादातर लोगों की नजरें पश्चिम बंगाल पर पूरी तरह से बनी हुई है। बंगाल में बीजेपी पिछले 10 सालों से सत्ता पर काबिज ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ फेंकने की पुरजोर कोशिश कर रही है। पार्टी ने राज्य के चुनाव प्रचार के लिए मुख्यमंत्रियों, केंद्र मंत्रियों और समेत जो है दिग्गज नेताओं की पूरी फौज उतार रखी है। बीजेपी को इस बार मेहनत कर का जो है अब पूरी तरह से जीत हासिल करने पर लग गई है। दरअसल पश्चिम बंगाल के लिए आए ताजा सर्वे में बीजेपी राज्य में बड़ा उलटफेर करती हुई दिखाई दे रही है। हाल ही में कुछ सर्वे में 100 सीटों का आंकड़ा पार कर सकती नजर आ रही है। बीजेपी नए ओपिनियन पोल में टीएमसी के करीब पहुंच गई है और साथ ही इसमें दिलचस्प बात यह है कि ममता बनर्जी की पार्टी इस बार बहुमत से पीछे हो गई है। माना जा रहा है कि हाल ही में समय में आए कुछ सर्वे में संभवतः पहली बार ऐसा जब हुआ है जब ममता बनर्जी की पार्टी को बहुमत से कम सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। और हालांकि बीजेपी की बहुमत का आंकड़ा नहीं छू सकती है, लेकिन काफी पास तक जरूर पहुंच गई है। आपको बता दें कि ओपिनियन पोल के में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी ये जो है बताया गया है। पश्चिम बंगाल में के लिए कहा गया है कि ओपिनियन पोल में सबसे ताज़ा जो सर्वे में जो सीनेक्स और न्यूज़ चैनल की एबीपी न्यूज़ ने किया है, इस ओपिनियन पोल में बताया गया है कि बंगाल में बीजेपी को 130 से 140 सीटें तक मिल सकती हैं, जो कि किसी को भी जो है पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा। पहले कुछ ओपिनियन पोल में बीजेपी की सीटों की संख्या काफ़ी कम दी गई थी, अब बीजेपी टीएमसी के बिल्कुल ही साथ खड़ी हो गई है। हालांकि अभी भी वोटिंग के लिए 5 दिनों का समय बाकी है और 1 महीने से ज़्यादा तक का समय जो है पूरी तरह से निकल चुका है। 8 फेज में बंगाल चुनाव कराए जाने हैं। ओपिनियन पोल के अनुसार टीएमसी को 136 से 146 सीटें मिलने का और साथ ही 130 से 140 जो है बीजेपी को मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन भी राज्य में 14 से 18 सीटें मिलकर के जीत सकती हैं। उधर अन्य को 1 से 3 सीटें तक भी दी गई हैं। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, महाराष्ट्र के वसूली केस से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि फडणवीस ने गृह सचिव को सौंपते हुए सबूत संजय
संजय राउत बोले कि घूमते रहिए फिर भी कोई भी बाल बाका नहीं कर पाएगा। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जो है आज दिल्ली में होम सेक्रेटरी अजय भल्ला से मुलाकात की। इसके बाद संजय राउत ने कहा कि जब तक हमारे पास बहुमत है हमारी सरकार को कोई भी नहीं गिरा सकता और आप इसी तरह से घूमते फिरिए। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के नेता देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को दिल्ली में होम सेक्रेटरी अजय भल्ला से मुलाकात की। उन्होंने मुंबई की पुलिस कमिश्नर परमबीर की तरफ से महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगाए गए वसूली रैकेट के आरोपों पर सीबीआई की जांच की मांग की। फडणवीस की इस मुलाकात के बाद शिवसेना संजय राउत का बयान भी सामने आया है। राउत ने मुलाकात पर कहा है कि आप कागज लेकर के घूमते रहिए, लेकिन जब तक हमारे पास बहुमत है आप हमारा बाल भी बाका नहीं कर पाते। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों वेस्ट बंगाल से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि बंगाल में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के चुनाव लड़ने के जो है बीजेपी को होगा फायदा। दोस्तों आपको अगर विस्तार से बताएं इस खबर को, तो लंबी चुप्पी के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को यह साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी जो है बंगाल में चुनाव लड़ेगी और साथ ही चुनावी मैदान में उतरेगी, पश्चिम बंगाल के चुनावी मैदान में उतरेगी। हालांकि उन्होंने यह साफ नहीं बताया कि उनकी पार्टी जो है कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। साथ ही अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों किसान आंदोलन से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि कोमा में जाने लगा है किसान संगठनों का किसान विरोधी कानून। दोस्तों आपको बता दें कि आंदोलन से जुड़ी यह बात है, किसान संगठनों का कृषि सुधार कानून विरोधी आंदोलन कोमा में जाने लगा है। इस पर कई कारण हैं, लेकिन सबसे प्रमुख आंदोलन के कई नेताओं में उभरा हुआ मतभेद है। आपको बता दें कि अब कोरोना संक्रमण को लेकर के उनके अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। इनमें से हरियाणा के कुछ जिलों में प्रभाव रखने वाली भारतीय किसान यूनियन के जो है चढ़ूनी के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने हास्यास्पद बात कही। उनके अनुसार कोरोना जैसी कोई भी बीमारी नहीं है, यह तो एक बहुत ही बड़ा घोटाला है जो सरकार कर रही है। लोगों का हार्मोन परिवर्तित करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। दोस्तों ऐसा चढ़ूनी ने कहा है, जो भी व्यक्ति कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लेगा उसके हार्मोन बदल दिए जाएंगे, वह सरकार के पक्ष में हो जाएगा और साथ ही यह किसी भी को समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों ऐसा उन्होंने कहा। राकेश टिकैत तो चढ़ूनी के बयान से 2 दिन पहले ही सरकार से आग्रह कर चुके हैं कि धरना स्थलों पर आंदोलनकारियों को वैक्सीन लगवाने की जो है व्यवस्था की जानी चाहिए। हरियाणा सरकार ने कुंडली बॉर्डर, सोनीपत और साथ ही टिकरी बॉर्डर यानी कि झज्जर पर ऐसी व्यवस्था कर भी दी है और वहां कोरोना संक्रमण की जांच की सुविधा भी कराई गई है, लेकिन आंदोलनकारियों को मंच से वैक्सीन लेने से मना कर दिया गया है। यह बात अलग है कि भारतीय किसान यूनियन एकता उग्रहा के अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह उर्जहा ने कोरोना संक्रमित हो गए हैं, तो उन्हें संगठन के फेसबुक पेज पर अपील की जा रही है कि जिनमें लक्षण दिखे वो अपनी जांच जरूर करा लें। अब आंदोलनकारी किसी की बात माने, चढ़ूनी या फिर टिकैत की या फिर जो है उनके जो जांच कराने की बात कर रहे हैं, लेकिन वैक्सीन पर मौन साधे हुए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि इस तरह से उन्होंने कहा है कि सरकार के पक्ष में वो हो जाएगा जो वैक्सीन का सेवन करेगा, यानी कि जो वैक्सीन लेगा वो पूरी तरह से सरकार के पक्ष में हो जाएगा, ऐसा बयान दिया है चढ़ूनी जी ने। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों पेट्रोल डीजल के दामों से लेकर के। इस साल पहली बार पेट्रोल डीजल के दामों में गिरावट देखने को मिली है। आपको बता देते हैं दोस्तों कितने रुपए सस्ता हुआ है पेट्रोल डीजल। अगर आपको विस्तार से यह खबर बताएं तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की जो है कीमतों में लगातार गिरावट के चलते बुधवार को जो है पेट्रोल की कीमत में 18 पैसे प्रति लीटर की कटौती हुई, जबकि डीजल में 17 पैसे सस्ता हुआ है। पेट्रोल डीजल की कीमत में इस साल जो है पहली बार कटौती देखने को मिली है, जो कि एक बहुत बड़ी कटौती है। दोस्तों आपको बता दें कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों की मूल्य जो है अधिसूचना के अनुसार दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 91 रुपये 17 पैसे प्रति लीटर से घट करके 90 रुपये 99 पैसे प्रति लीटर हो गई है। इसी तरह से राष्ट्रीय राजधानी में जो है अब डीजल का भाव 81 रुपये 30 पैसे प्रति लीटर से जो है 81 रुपये 47 पैसे हो गया है। राज्यों में कराधान यानी कि वैट की स्थानीय दरों और परिवहन लागत के आधार पर देश पर पेट्रोल डीजल की कीमतों में अंतर है और साथ ही इन उत्पादों की कीमतों पर साल की यह पहली कटौती है, जो कि बड़ी कटौती है, जो कि बहुत ही नॉर्मल कटौती है। कीमतों को जो है 16 मार्च 2020 को घटाई गई थी, जो कि उसके बाद जो है पहली कटौती है। पिछले साल में जो है पेट्रोल डीजल की कीमत रिकॉर्ड जो है 21 रुपये 58 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमतों में 19 रुपये 18 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी अब तक की गई है। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों बिहार से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि विधानसभा में तांडव पर भड़के लालू बोले कि नीतीश संघ के प्यादे हैं और साथ ही छोटा रिचार्ज भी है। तेजस्वी ने कहा कि सी ग्रेड का नेता। विधानसभा में जो है तांडव पर पूरा विपक्ष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर है। राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने ट्वीट करके कहा कि संघ की गोद में खेलने वाले नीतीश संघ के प्यादे हैं और साथ ही छोटा रिचार्ज है और साथ ही दोस्तों इनके बेटे ने सी ग्रेड का नेता इन्हें ठहरा दिया है। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों बिहार से जुड़ी हुई। बिहार पुलिस के बिल पास अगर होंगे तो क्या बदलाव होंगे, सदन में क्यों हुई हाथापाई, जानिए पूरा मामला क्या है। दोस्तों अगर आपको इस खबर के विस्तार से बताएं तो बिहार विधानसभा में बीते मंगलवार को विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक पास हो गया है। इस बिल को लेकर के सदन में जमकर के हंगामा हुआ है। पुलिस बिल पुलिस के साये में ही पास हुआ है। सदन में विपक्ष के विधायकों और सुरक्षा बलों के बीच हाथापाई तक की नौबत आ गई है। बिहार विधानसभा में हुई घटना को मंगलवार को काफी सुर्खियां बटोर रही हैं। खबरों में ऐसा है कि आई सदन में प्रस्ताव पास कराने के दौरान अध्यक्ष की कुर्सी तक विपक्ष के विधायक पहुंच गए थे और साथ ही अध्यक्ष के हाथ से विधेयक को खींचने की भी कोशिश की गई। विधानसभा अध्यक्ष को चेंबर से निकालने के लिए पटना के डीएम और एसएसपी तक को भी जुटना पड़ा और साथ ही उन्हें भी इसमें जो
है उनको छुड़ाने के लिए जूझना पड़ा था विधायकों से। नमस्कार दोस्तों, बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों यूपी पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि आज से 2 दिनों तक आपत्तियों का निस्तारण होगा। जानिए कब आएगी आरक्षण की फाइनल लिस्ट दोस्तों। आपको बता दें जो कि यूपी में पूरी तरह से चर्चा का विषय बना हुआ है। आरक्षण को लेकर के 26 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई के बीच यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के जोरों पर चर्चा चल रही है। मंगलवार को आपत्ति दर्ज कराने की आखिरी तारीख के बाद बुधवार और गुरुवार को उनके निस्तारण का सिलसिला जारी है। आपत्तियों के निस्तारण के बाद पंचायती राज विभाग की तरफ से 26 मार्च को आरक्षण की फाइनल लिस्ट जारी की जा सकती है। इस बार कई जिलों की पिछली बार की तुलना में दोगुनी आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं। गौरतलब है कि आरक्षण को लेकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। आपको बता दें कि इस मामले की सुनवाई 26 मार्च को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय बेंच यूपी सरकार की तरफ से भी इस मामले में कैविएट की गई थी। आपको बता दें कि यानी कोई भी जो मामला है किसी भी तरह से आदेश के पारित करने के लिए पहले से ही सरकार के विपक्ष में सुनना पड़ेगा। आपको बता दें कि 27-28 मार्च को जारी हो सकती है अधिसूचना। अगर 26 मार्च को सुप्रीम कोर्ट द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को कोई फिर बदल नहीं किया जाता है तो नई आरक्षण की फाइनल लिस्ट जो है 27-28 को मार्च को जारी की जा सकती है। पंचायत चुनाव की अधिसूचना को अगर देखा जाए तो इसके बाद 4 चरणों में चुनाव संपन्न कराए जा सकते हैं। और साथ ही गौरतलब है कि हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक 12 मई से पहले पंचायत चुनाव को संपन्न कराने का आपत्तियों के निस्तारण और फाइनल लिस्ट तैयार होने के बाद सभी जगहों पर निगाहें बनी हुई हैं और निगाहों सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई हैं। अगर कोई बदलाव नहीं होता है तो चुनाव की अधिसूचना होली से पहले ही जारी की जा सकती है। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि वित्त मंत्री की इस पेशकश पर बात बनी तो अचानक 47 रुपए लीटर तक हो सकता है पेट्रोल के दाम। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्ष के सामने गोली फेंकते हुए कहा कि वह पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर चर्चा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वित्त मंत्री ने मंगलवार को लोकसभा में कहा कि अगर जीएसटी परिषद की अगली बैठक के एजेंडे में पेट्रोल एवं डीजल को वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी में शामिल करने की बात लाई जा सकती है तो उस पर चर्चा करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। अगर जीएसटी काउंसिल इस पर चर्चा करने के बाद आम राय करती है तो पेट्रोल को एक झटके में 47 रुपए लीटर तक दाम इसके हो सकते हैं, लेकिन इस पर सहमति बनाना आसान नहीं है। जानकारों का कहना है कि अगर पेट्रोल एवं डीजल की कीमतों को जीएसटी के दायरे में लाने पर सहमति बनती है तो इसे 28% तक ऊंचे टैक्स दायरे में रखा जाएगा, क्योंकि यह केंद्र और राज्य सरकार के राजस्व को बहुत ही बड़ा स्रोत है, इसीलिए ऐसा किया जा सकता है। अगर इस रेट पर भी सहमति बनी तो भी पेट्रोल डीजल का भाव घट करके 47 रुपए के आसपास और डीजल का दाम जो है 48 रुपए के आसपास आ सकता है। हाल ही में जारी एसबीआई की कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में कहा गया है कि अगर पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाता है तो इससे केंद्र एवं राज्य सरकार की कमाई में 1 लाख करोड़ रुपए की गिरावट आ जाएगी, जो कि जीडीपी का सिर्फ 0.4% ही है। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों बंगाल ओपिनियन पोल से जुड़ी। आपको बता दें कि बंगाल का जो है एग्जिट पोल के बारे में हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों। बंगाल में बीजेपी कर सकती है बड़ा उलटफेर, बहुमत के आंकड़े से पहली बार ममता बनर्जी की टीएमसी आई नीचे। दोस्तों आपको अगर विस्तार से बताएं तो 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में ज्यादातर लोगों की नजरें पश्चिम बंगाल पर पूरी तरह से बनी हुई है। बंगाल में बीजेपी पिछले 10 सालों से सत्ता पर काबिज ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ फेंकने की पुरजोर कोशिश कर रही है। पार्टी ने राज्य के चुनाव प्रचार के लिए मुख्यमंत्रियों, केंद्र मंत्रियों और समेत जो है दिग्गज नेताओं की पूरी फौज उतार रखी है। बीजेपी को इस बार मेहनत कर जो है पूरी तरह से जीत हासिल करने पर लग गई है। दरअसल पश्चिम बंगाल के लिए आए ताजा सर्वे में बीजेपी राज्य में बड़ा उलटफेर करती हुई दिखाई दे रही है। हाल ही में कुछ सर्वे में 100 सीटों का आंकड़ा पार कर सकती नजर आ रही है। बीजेपी नए ओपिनियन पोल में टीएमसी के करीब पहुंच गई है और साथ ही इसमें दिलचस्प बात यह है कि ममता बनर्जी की पार्टी इस बार बहुमत से पीछे हो गई है। माना जा रहा है कि हाल ही में समय में आए कुछ सर्वे में संभवतः पहली बार ऐसा जब हुआ है जब ममता बनर्जी की पार्टी को बहुमत से कम सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। और हालांकि बीजेपी की बहुमत का आंकड़ा नहीं छू सकती है, लेकिन काफी पास तक जरूर पहुंच गई है। आपको बता दें कि ओपिनियन पोल के में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी ये जो है बताया गया है। पश्चिम बंगाल में के लिए कहा गया है कि ओपिनियन पोल में सबसे ताज़ा जो सर्वे में जो सीनेक्स और न्यूज़ चैनल की एबीपी न्यूज़ ने किया है, इस ओपिनियन पोल में बताया गया है कि बंगाल में बीजेपी को 130 से 140 सीटें तक मिल सकती हैं, जो कि किसी को भी जो है पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा। पहले कुछ ओपिनियन पोल में बीजेपी की सीटों की संख्या काफ़ी कम दी गई थी, अब बीजेपी टीएमसी के बिल्कुल ही साथ खड़ी हो गई है। हालांकि अभी भी वोटिंग के
लिए 5 दिनों का समय बाकी है और 1 महीने से ज़्यादा तक का समय जो है पूरी तरह से निकल चुका है। 8 फेज में बंगाल चुनाव कराए जाने हैं। ओपिनियन पोल के अनुसार टीएमसी को 136 से 146 सीटें मिलने का और साथ ही 130 से 140 जो है बीजेपी को मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन भी राज्य में 14 से 18 सीटें मिलकर के जीत सकती हैं। उधर अन्य को 1 से 3 सीटें तक भी दी गई हैं। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, महाराष्ट्र के वसूली केस से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि फडणवीस ने गृह सचिव को सौंपते हुए सबूत संजय राउत बोले कि घूमते रहिए फिर भी कोई भी बाका नहीं कर पाएगा। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जो है आज दिल्ली में होम सेक्रेटरी अजय भल्ला से मुलाकात की। इसके बाद संजय राउत ने कहा कि जब तक हमारे पास बहुमत है हमारी सरकार को कोई भी नहीं गिरा सकता और आप इसी तरह से घूमते फिरिए। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के नेता देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को दिल्ली में होम सेक्रेटरी अजय भल्ला से मुलाकात की। उन्होंने मुंबई की पुलिस कमिश्नर परमबीर की तरफ से महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगाए गए वसूली रैकेट के आरोपों पर सीबीआई की जांच की मांग की। फडणवीस की इस मुलाकात के बाद शिवसेना संजय राउत का बयान भी सामने आया है। राउत ने मुलाकात पर कहा है कि आप कागज लेकर के घूमते रहिए लेकिन जब तक हमारे पास बहुमत है आप हमारा बाल भी बाका नहीं कर पाते। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, वेस्ट बंगाल से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि बंगाल में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के चुनाव लड़ने के जो है बीजेपी को होगा फायदा। दोस्तों आपको अगर विस्तार से बताएं इस खबर को तो लंबी चुप्पी के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को यह साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी जो है बंगाल में चुनाव लड़ेगी और साथ ही चुनावी मैदान में उतरेगी, पश्चिम बंगाल के चुनावी मैदान में उतरेगी। हालांकि उन्होंने यह साफ नहीं बताया कि उनकी पार्टी जो है कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। साथ ही अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, किसान आंदोलन से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि कोमा में जाने लगा है किसान संगठनों का किसान विरोधी कानून। दोस्तों आपको बता दें कि आंदोलन से जुड़ी यह बात है, किसान संगठनों का कृषि सुधार कानून विरोधी आंदोलन कोमा में जाने लगा है। इस पर कई कारण हैं लेकिन सबसे प्रमुख आंदोलन के कई नेताओं में उभरा हुआ मतभेद है। आपको बता दें कि अब कोरोना संक्रमण को लेकर के उनके अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। इनमें से हरियाणा के कुछ जिलों में प्रभाव रखने वाली भारतीय किसान यूनियन के जो है चढ़ूनी के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने हास्यास्पद बात कही। उनके अनुसार कोरोना जैसी कोई भी बीमारी नहीं है, यह तो एक बहुत ही बड़ा घोटाला है जो सरकार कर रही है। लोगों का हार्मोन परिवर्तित करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। दोस्तों ऐसा चढ़ूनी ने कहा है, जो भी व्यक्ति कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लेगा उसके हार्मोन बदल दिए जाएंगे, वह सरकार के पक्ष में हो जाएगा और साथ ही यह किसी भी को समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों ऐसा उन्होंने कहा। राकेश टिकैत तो चढ़ूनी के बयान से 2 दिन पहले ही सरकार से आग्रह कर चुके हैं कि धरना स्थलों पर आंदोलनकारियों को वैक्सीन लगवाने की जो है व्यवस्था की जानी चाहिए। हरियाणा सरकार ने कुंडली बॉर्डर, सोनीपत और साथ ही टिकरी बॉर्डर यानी कि झज्जर पर ऐसी व्यवस्था कर भी दी है और वहां कोरोना संक्रमण की जांच की सुविधा भी कराई गई है। लेकिन आंदोलनकारियों को मंच से वैक्सीन लेने से मना कर दिया गया है। यह बात अलग है कि भारतीय किसान यूनियन एकता उपग्रह के अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह उर्जहा ने कोरोना संक्रमित हो गए हैं तो उन्हें संगठन के फेसबुक पेज पर अपील की जा रही है कि जिनमें लक्षण दिखे वो अपनी जांच जरूर करा लें। अब आंदोलनकारी किसी की बात माने, चढ़ूनी या फिर टिकैत की या फिर जो है उनके जो जांच कराने की बात कर रहे हैं लेकिन वैक्सीन पर मौन साधे हुए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि इस तरह से उन्होंने कहा है कि सरकार के पक्ष में वो हो जाएगा जो वैक्सीन का सेवन करेगा, यानी कि जो वैक्सीन लेगा वो पूरी तरह से सरकार के पक्ष में हो जाएगा, ऐसा बयान दिया है चढ़ूनी जी ने। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, पेट्रोल डीजल के दामों से लेकर के इस साल पहली बार पेट्रोल डीजल के दामों में गिरावट देखने को मिली है। आपको बता देते हैं दोस्तों कितने रुपए सस्ता हुआ है पेट्रोल डीजल। अगर आपको विस्तार से यह खबर बताएं तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की जो है कीमतों में लगातार गिरावट के चलते बुधवार को जो है पेट्रोल की कीमत में 18 पैसे प्रति लीटर की कटौती हुई, जबकि डीजल में 17 पैसे सस्ता हुआ है। पेट्रोल डीजल की कीमत में इस साल जो है पहली बार कटौती देखने को मिली है, जो कि एक बहुत बड़ी कटौती है। दोस्तों आपको बता दें कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों की मूल्य जो है अधिसूचना के अनुसार दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 91 रुपये 17 पैसे प्रति लीटर से घट करके 90 रुपये 99 पैसे प्रति लीटर हो गई है। इसी तरह से राष्ट्रीय राजधानी में जो है अब डीजल का भाव 81 रुपये 30 पैसे प्रति लीटर से जो है 81 रुपये 47 पैसे हो गया है। राज्यों में कराधान यानी कि वैट की स्थानीय दरों और परिवहन लागत के आधार पर देश पर पेट्रोल डीजल की कीमतों में अंतर है और साथ ही इन उत्पादों की कीमतों पर साल की यह पहली कटौती है, जो कि बड़ी कटौती है, जो कि बहुत ही नॉर्मल कटौती है। कीमतों को जो है 16 मार्च 2020 को घटाई गई थी, जो कि उसके बाद जो है पहली कटौती है। पिछले साल में जो है पेट्रोल डीजल की कीमत रिकॉर्ड जो है 21 रुपये 58 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमतों में 19 रुपये 18 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी अब तक की गई है। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, बिहार से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि विधानसभा में तांडव पर भड़के लालू बोले कि नीतीश संघ के प्यादे हैं और साथ ही छोटा रिचार्ज भी है। तेजस्वी ने कहा कि सी ग्रेड का नेता। विधानसभा में जो है तांडव पर पूरा विपक्ष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर है। राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने ट्वीट करके कहा है कि संघ की गोद में खेलने वाले नीतीश संघ के प्यादे हैं और साथ ही छोटा रिचार्ज है और साथ ही दोस्तों इनके बेटे ने सी ग्रेड का नेता इन्हें ठहरा दिया है। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, बिहार से जुड़ी हुई। बिहार पुलिस के बिल पास अगर होंगे तो क्या बदलाव होंगे, सदन में क्यों हुई हाथापाई, जानिए पूरा मामला क्या है। दोस्तों अगर आपको इस खबर के विस्तार से बताएं तो बिहार विधानसभा में बीते मंगलवार को विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक पास हो गया है। इस बिल को
लेकर के सदन में जमकर के हंगामा हुआ है। पुलिस के साये में ही पास हुआ है। सदन में विपक्ष के विधायकों और सुरक्षा बलों के बीच हाथापाई तक की नौबत आ गई है। बिहार विधानसभा में हुई घटना को मंगलवार को काफी सुर्खियां बटोर रही हैं। खबरों में ऐसा है कि आज सदन में प्रस्ताव पास कराने के दौरान अध्यक्ष की कुर्सी तक विपक्ष के विधायक पहुंच गए थे और साथ ही अध्यक्ष के हाथ से विधेयक को खींचने की भी कोशिश की गई। विधानसभा अध्यक्ष को चेंबर से निकालने के लिए पटना के डीएम और एसएसपी तक को भी जुटना पड़ा और साथ ही उन्हें भी इसमें जो है उनको छुड़ाने के लिए जूझना पड़ा था विधायकों से।